मित्रों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने स्टेज फोबिया के डर को जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अनुभव ना किया हो। मित्रों, शुभ रेकी हीलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैं आचार्य सुभाष, साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्टेज फोबिया पर। मित्रों, बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर के कलाकार को इस स्टेज फोबिया ने जन्म लेने से पहले ही मार दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते थे, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते थे, लेकिन इस डर के कारण वे कभी स्टेज पर ही नहीं जा पाए। मित्रों, आज हम इस स्टेज फोबिया पर बात करेंगे कि किन किन मनोस्थिति में इंसान स्टेज फोबिया के कारण अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाता। मित्रों, स्टेज परफॉर्मेंस की इस प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला है कि जब परफॉर्मर जो परफॉर्म करने जा रहा है, जब उसका नाम पुकारा जाता है तो उससे पहले उसकी मनोस्थिति क्या होती है। नंबर 2, जब परफॉर्मर स्टेज पर पहुंचता है और पब्लिक को सामने देखता है तो उस समय उसकी मनोस्थिति क्या होती है, उसके मन में क्या नकारात्मक विचार आते हैं। फिर तीसरा होता है कि इन दोनों नकारात्मक और फोबिया से भरी हुई मनोस्थिति के कारण जब वह परफॉर्म करता है तो उस समय उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है, उसके मन में, मस्तिष्क में क्या विचार चलते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं सबसे पहली अवस्था पर कि जब परफॉर्मर का नाम पुकारा जाता है तो उसके मन में परफॉर्मेंस से जुड़े हुए विचार चल रहे होते हैं कि क्या मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, स्पीच दे पाऊंगा, क्या मुझे सब कुछ याद है, कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, ये सभी नकारात्मक विचार उसके मन में चल रहे होते हैं, जिससे उसके मन में डर पैदा होता है। इस डर के साथ जब वह स्टेज पर पहुंचता है तो वह सामने बैठे हुए लोगों को, भारी मात्रा में पब्लिक को देखता है और उसमें देखता है कि बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा के लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं। तो उसके मन में आता है कि मैं इन्हें क्या समझा सकता हूँ, मुझे तो इतनी समझ नहीं, ये लोग तो बहुत समझदार हैं और इतने लोगों को मैं कैसे बताऊँगा। इस तरह की मनोस्थिति उसके अंदर चलती है। वह एक डर से फिर पीड़ित हो जाता है और वह और अधिक डर से भर जाता है। यह दबाव उसके अंदर लगातार बनता जाता है। जितने वह नकारात्मक विचारों को रिपीट करता है, डर बढ़ता चला जाता है। इन दोनों प्रकार के डर से जब वह परफॉर्म करना शुरू करता है तो उसे लगता है कि शायद उसके दिमाग में कोई विचार ही नहीं है। वो है जो याद करके आया था, जो स्पीच उसने याद की थी, वह अब उसे याद ही नहीं है। उसका गला सूख रहा है, 2 शब्द बोलने पर भी उसे लगता है कि अब आगे उससे नहीं बोला जाएगा। यह सब उसी डर के कारण होता है जो बार बार नकारात्मक रिपीटेशन से उसने अपने अंदर पैदा कर लिया। मित्रों, इन तीनों स्थिति को अब हम पॉजिटिव पक्ष में लेके चलते हैं कि ऐसी स्थिति होने पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली मनोस्थिति पर हमें क्या करना है, जब परफॉर्मर का नाम पुकारा जाता है तो उससे पहले उसके मन में नकारात्मक विचार स्वाभाविक रूप से चलते हैं, लेकिन उसे करना क्या है, उसे अपने परफॉर्मेंस से जुड़े हुए विचारों को छोड़कर उसे मन ही मन इस विचार को रिपीट करना है, मैं श्रेष्ठ वक्ता हूँ, मैं श्रेष्ठ वक्ता हूँ। या फिर यह सोचे, यह बोले मन ही मन कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। मित्रों, इससे क्या होगा कि उसका ध्यान नकारात्मक विचारों से हट जाएगा। दूसरा ये है कि बार बार इस पॉजिटिव रिपीटेशन से उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगेगा कि वह अच्छा कर पाएगा। जब वह इस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाएगा तो दूसरी मनोस्थिति आती है कि वह पब्लिक को भारी मात्रा में बैठा हुआ देखता है। तो इसमें एक छोटा सा साइकोलॉजिकल उपाय करना है कि उसे मन ही मन में यह मान लेना है कि जो सामने जो पब्लिक बैठी हुई है वह छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कि जैसे वह कोई इंसान
जैसे पहली दूसरी की क्लास में चला जाता है और उनको जैसे उसे समझाना होता है तो वह कितनी आसानी से समझा लेता है। तो यही उसे मानना है कि उसके सामने ये बहुत छोटी उम्र के लोग बैठे हुए हैं। मित्रों, जब डर पैदा हुआ उसमें हमने देखा कि उसमें इंसान के मन में यह आया था कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े समझदार लोग बैठे हैं। इसका मतलब कि ऐसा सोचने से उसके मन में फियर पैदा हुआ था। तो जब हम उन्हें नासमझ या छोटे बच्चे समझेंगे तो एक साइकोलॉजिकल अवस्था पैदा होगी, उसके अंदर से फियर हट जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कोई भी इंसान छोटे बच्चों को आसानी से समझा सकता है। मित्रों, हमें मन के साथ यह क्रिया करनी है। समझिए कि अंदर मन में यह डर पैदा हुआ, इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं वो मन के लिए कर रहे हैं। वैसे हम जानते हैं कि लोग काफ़ी बड़े पद प्रतिष्ठा के बैठे हुए हैं, लेकिन मन के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा होता है। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर का फियर, दूसरे स्टेज का भी फियर निकल जाएगा और अधिक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो बहुत जानता हूँ और मैं बहुत अच्छा करके करूँगा। फिर इस कॉन्फिडेंस, डबल कॉन्फिडेंस के साथ जब वह स्टेज पर आता है तो वह जो 2 या 3-4 दिन से जो अभ्यास कर रहा था स्पीच के लिए, वह उसे तो बोलता ही है। मित्रों, समझिए, जब भी कोई इंसान परफॉर्म करता है तो जो उसने अभ्यास किया है वह उसी को नहीं करता है। उसने जन्म से और आज तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, यदि वह कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है तो वह उस पूरे ज्ञान को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। इसीलिए इंसान बहुत सी बार, कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान बहुत सी बार अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने पूरे जीवन काल के अनुभव को वहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि वह परफॉर्मर इतनी अच्छी परफॉर्म कर पाता है कि सामने वाले हर इंसान आनंद से भर जाते हैं, खुशी से, और उसकी परफॉर्मेंस के लिए उनके हाथों से तालियां बजना शुरू हो जाती है। मित्रों, तो आप इस तरह से ऐसा करके बहुत आसानी से इस फियर से मुक्त हो सकते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए यह जो हमारे साइकोलॉजिकल जो उपाय हैं बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी अपने जीवन में एक नेता बनने की ओर बढ़ता है, एक अधिकारी बनने की ओर बढ़ता है, तो उसे अपने जीवन में इस तरह की परफॉर्मेंस की, इस तरह की सहयोग की ज़रूरत होती है। मित्रों, कई बार आपने सुना होगा जैसे कुछ लोगों से कि मैं पहली बार जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तो मैं गिर गया और उसके बाद मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई। दूसरी तरफ यह भी आपने सुना होगा कि पहली बार जब मैं साइकिल से गिरा तो उसके बाद फिर मैंने चलाया और उसके बाद मैं कभी साइकिल से नहीं गिरा और आज मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ। मित्रों, जो डर को डरा देता है वही बड़ी जीत को प्राप्त करता है, अर्थात डर के आगे जीत है। इसीलिए यह कहा गया है, डर को डराने के उपाय सीखिए, डर को डराने के उपाय करिए। आप देखेंगे इस डर से बहुत आगे निकल जाएंगे और बस आत्मविश्वास, आत्मबल से आप भरे रहेंगे और फिर स्टेज ही नहीं, आप जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।